हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बात करने जा रहे हैं राजस्थान कला और संस्कृति के टॉपिक राजस्थान जनजातियों के प्रमुख नृत्यों के बारे में। जनजातियों के प्रमुख नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ में बने रहिए। हस्तलिखित नोट से आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है ये सीरीज। बात करने जा रहे हैं गरासिया जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से है। गरासिया जनजाति सर्वाधिक पाई कहाँ जाती है तो सिरोही के अंदर रहती है। जो गरासिया जनजाति है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उसके गोडवाड़ या बोमट कहा जाता है। गरासिया जनजातियों के नृत्यों के बारे में बात करें तो शुरुआत करते हैं वालर नृत्य। वालर नृत्य गरासियों की घूमर के नाम से प्रसिद्ध है। जो युगल नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों करने वाला नृत्य युगल नृत्य कहलाता है। धीमी गति का प्रसिद्ध युगल नृत्य माना जाता है। ये बिना वाद्य यंत्र का नृत्य है। वेरी मोस्ट है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि बिना वाद्य यंत्र का नृत्य कौन सा है, तो वालर नृत्य है। पुरुषों के द्वारा हाथों में छाता व तलवार लेकर ये नृत्य किया जाता है। बात करें मादल नृत्य। मादल नृत्य ये स्त्री प्रधान नृत्य है। स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र इसमें मादली प्रयोग लिया जाता है। गरासियों का है यह मादल नृत्य। बात करते हैं मौर्य नृत्य। मौर्य नृत्य है जो विवाह के अवसर पर गणपति की स्थापना पर यह मौर्य नृत्य किया जाता है गरासियों के द्वारा। पुरुष प्रधान नृत्य, पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है विशेष तौर से। अगला नृत्य है गौड़ नृत्य, लूड़ नृत्य। महिलाओं के द्वारा रिश्ते की मांग करते समय ये किया जाता है। लूर गोत्र की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है ये, और घूमर नृत्य का रूप माना जाता है। ये याद रखना, पुरुष प्रधान नृत्य है मौर्य नृत्य। कूद नृत्य। कूद नृत्य एक युगल नृत्य है। दोनों करते हैं स्त्री पुरुष। बिना वाद्य यंत्र का नृत्य है। वालर और कूद नृत्य बिना वाद्य यंत्र का है। केवल गीतों में तालियों का ही प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। मस्ती भरा उछल कूद नृत्य माना जाता है कूद नृत्य। नेक्स्ट नृत्य है गरासियों का गौड़ नृत्य। ये गणगौर के अवसर पर किया जाता है। गरासियों के द्वारा गणगौर के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो गौड़ नृत्य है। ये भी युगल नृत्य है। स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। गौर माता की सवारी के अवसर पर किया जाता है। गौर माता का मेला कहाँ लगता है, तो सियावा में सिरोही के अंदर लगता है। गौड़ नृत्य गणगौर के अवसर पर, गोए से गणगौर, ये याद रखना। ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, गरासियों के द्वारा गणगौर के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, गौड़ नृत्य। जवारा नृत्य होली दहन से पूर्व सामूहिक नृत्य किया जाता है। होलिका के दहन से पूर्व सामूहिक नृत्य करने वाला नृत्य है गरासियों का, तो जवारा नृत्य है। गेहूं की बालियां हाथ में लेकर किया जाता है। ये गेहूं की बालियों को भी सेकते हैं और फिर आराम से खाते हैं इनको प्रसाद के रूप में। फिर है गरबा नृत्य। स्त्री प्रधान नृत्य है ये। गरासियों का अत्यंत ही मोहक नृत्य माना जाता है। ये रायन नृत्य माना जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य है ये। पुरुषों के द्वारा महिलाओं की वेशवासी धारण करके ये किया जाने वाला नृत्य है। आजकल क्या बहुत सारे कोटेशन के आधार पर पूछते हैं, एक और दो, इनमें से सत्य है असत्य कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि रायन नृत्य पुरुषों द्वारा महिलाओं की वेशभूषा धारण करके किया जाता है। गरासियों का अत्यंत मोहक नृत्य है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो अत्यंत मोहक नृत्य आ जाता है। रायन में तो गलत होगा। ये रायन नृत्य केवल गरबा नृत्य कहते हैं। अत्यंत मोहक नृत्य माना जाता है। कई बार चूक जाते हैं, इसलिए बहुत शानदार ढंग से पढ़ना जरूरी है। फिर है भीलों के नृत्य। भीलों के कौन कौन से मुख्य नृत्य है, बात करते हैं घेर नृत्य। घेर नृत्य भील पुरुषों द्वारा फाल्गुन मास में किया जाता है। घेर नृत्य घेर फाल्गुन में खेला जाता है होली के अवसर पर। नृत्यकार इसमें घेरिए कहलाते हैं। क्षेत्र मेवाड़ व बाड़मेर का प्रसिद्ध है। घेर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर का प्रसिद्ध है। घेर नृत्य भीलों का है और मेवाड़ और बाड़मेर में प्रसिद्ध है। इसमें वाद्य यंत्र पूछते हैं तो ढोल, बांके और थाली प्रयोग किया जाता है। श्रृंगार व भक्ति रस से भरा हुआ नृत्य है घेर नृत्य। विचित्र वेशभूषा फेरते हैं इसके अंदर। तलवारों की घेर मेनार उदयपुर के अंदर प्रसिद्ध है। तलवारों की घेर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मेनार उदयपुर की प्रसिद्ध है। घूमर घेर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो घूमर घेर भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। एकमात्र घेर नृत्य होता है नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। ये तीनों महत्वपूर्ण रहने वाला है। तलवारों की घेर मेनार उदयपुर, घूमर घेर भीलवाड़ा। एकमात्र घेर नृत्य कहाँ आयोजित होता है, तो नाथद्वारा राजसमंद के अंदर आयोजित होता है। अब बात करते हैं द्विचक्री नृत्य, जो भीलों का ही है। ये युगल नृत्य है, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। विवाह के अवसर पर किया जाने वाला भीलों का नृत्य कौन सा है, तो द्विचक्री नृत्य है। फिर आता है घूमरा नृत्य। घूमरा नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है। ये उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में किया जाता है घूमरा नृत्य। हाथ में रुमाल व अन्य कपड़ा लेकर नृत्य किया जाने वाला नृत्य है घूमरा नृत्य। गरबा नृत्य से मिलता जुलता नृत्य माना जाता है घूमरा नृत्य। फिर बात करते हैं नेजा नृत्य भीलों का। भीलों का खेल नृत्य माना जाता है नेजा नृत्य। वेरी मोस्ट है। भील व मीणन लोग मिलकर करते हैं ये।
मेवाड़ क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध है और युगल नृत्य माना जाता है। बात करते हैं भीलों का गौरी नृत्य। तो पार्वती पूजा से संबंधित कौन सा नृत्य? गौरी पार्वती का ही रूप है। खेत में फसल बोने व काटने के मध्य अपनी पत्नी के साथ किया जाने वाला नृत्य गौरी नृत्य, गौरी पत्नी। मुकुटा नृत्य ये पुरुष प्रधान नृत्य माना जाता है। शिकार करने की कला प्रदर्शन होता है इसमें। मुकुटा नृत्य मुकुटा पहनकर और फिर शिकार करने का प्रदर्शन करते हैं, वो शिकार करते हैं। ये नाटक का भी रूप माना जाता है मुकुटा नृत्य। देखते अपन मेलों में भी मुकुट आते, वैसे मुकुटे पहनकर ये नृत्य करते हैं। रमणी नृत्य विवाह के अवसर पर ध्यान आकर्षण करने हेतु ये नृत्य किया जाता है, रमणी नृत्य। वाद्य यंत्र इसमें बांसुरी और मादल का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है पाली नोच नृत्य, यह महत्वपूर्ण रहेगा। क्षेत्रवागड़ नृत्य भीलों का पाली नोच नृत्य है। सामूहिक युगल नृत्य माना जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है पाली नोच नृत्य। गोसाई नृत्य भी भीलों का नृत्य है। जोगणीय माता को समर्पित नृत्य कौन सा है भीलों का? तो गोसाई नृत्य है। भील पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है। गोसाई नृत्य माना जाता है भीलों का, ग्रासियों का, शहरियों का। कैसे आए? तो ये भीलों का है। ऐसे प्रश्न पूछेंगे। गोसाई नृत्य समर्पित है भीलों के द्वारा, जोगणीय माता को समर्पित है। सत्य असत्य ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जोगणीय माता को समर्पित है गोसाई नृत्य भील पुरुषों के द्वारा। हम आपको कैसे प्रश्न बनते हैं वैसे भी बताते रहेंगे और हस्तलिखित नोट से बहुत ही शानदार आपके रिवीजन के लिए रहेगा। तो चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आगे बात करते हैं भीलों का हाथीमन्ना नृत्य। हाथीमन्ना नृत्य भील पुरुषों के द्वारा घुटनों पर बैठकर तलवार लेकर ये नृत्य किया जाता है, हाथीमन्ना नृत्य। तलवार के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? हाथीमन्ना नृत्य। साध नृत्य भीलों में आध्यात्मिक व धार्मिक समय पर किया जाने वाला नृत्य साध मतलब सद्भावना पर आधारित होता है। आध्यात्मिक नृत्य धार्मिक नृत्य होता है। फिर है युद्ध नृत्य हाथों में हथियार लेकर किया जाता है। युद्ध से ये समझ जाना है कि हथियार लेकर करते हैं। वाद्य यंत्र इसमें मादल प्रयोग किया जाता है। रणघोष फायरे किया जाता है। युद्ध नृत्य के अंदर भीलों के द्वारा रणघोष कौन सा किया जाता है? फायरे किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है इस पर, भीलों के युद्ध नृत्य पर। अब बात करते हैं लाठी नृत्य भीलों में लाठी लेकर विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें पुरुष प्रधान नृत्य माना जाता है लाठी नृत्य। सुकुर नृत्य आदिवासियों का लोक देवता सुकुर को समर्पित ये नृत्य सुकुर नृत्य किया जाता है। नार नृत्य मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया जाता है। मुगल बादशाह शाहजहां की मेवाड़ यात्रा से जुड़ा नृत्य है नार नृत्य, भीलों के द्वारा किया जाता है। फिर है राई नृत्य गौरी नाट्य का रूपांतरित रूप है। पुरुष प्रधान नृत्य माना जाता है। राई नृत्य गौरी नाट्य का ही रूपांतरित रूप है। फिर आता है शिकार नृत्य, धनुर्विद्या कौशल प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है और ढोल की तेज आवाज के साथ ये शिकार नृत्य किया जाता है। फिर बात करते हैं केथोड़ी जाति के नृत्य कौन से है? केथोड़ी जनजाति के प्रमुख नृत्य है। केथोड़ी जनजाति कहाँ पाई जाती है? विशेष तौर से उदयपुर क्षेत्र में पाई जाती है। केथोड़ी का माउलिया नृत्य नवरात्रा के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। देवी देवताओं के गीत गाते हुए किया जाता है माउलिया नृत्य। वाद्य यंत्र इसमें ढोलक और बांसुरी प्रयोग किया जाता है माउलिया नृत्य के अंदर। फिर है होली नृत्य केतुड़ी जनजाति के द्वारा होली के अवसर पर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। महिला नृत्य के दौरान एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर पिरामिड नुमा बनाती है, जिसे होली नृत्य किया जाता है। बात करते हैं शहरिया जनजाति के नृत्य में 12 क्षेत्र में प्रसिद्ध है। शहरिया क्षेत्र कहाँ पर है? शहरिया जनजाति 12 के अंदर है। जेला नृत्य शहरियों का युगल नृत्य माना जाता है। फसल की पकाई के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? शहरियों के द्वारा जेला नृत्य किया जाता है। जेला छेला मतलब फसल की पकाई के अवसर पर जेला नृत्य किया जाता है। लहंगी नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है लहंगी नृत्य। सांग नृत्य युगल नृत्य माना जाता है। इंद्रपरी नृत्य रागिणी गीत गाया जाता है इंद्रपरी नृत्य के अंदर और विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। विशेष तौर से शहरियों के याद रखना है जेला नृत्य, लहंगी नृत्य, सांग नृत्य, इंद्रपरी नृत्य और शिकारी नृत्य। बिछुआ नृत्य शिकारी नृत्य पुरुष शिकार करने का नाटक करते हैं शिकारी नृत्य में और ये नृत्य नाटिका है। बिछुआ नृत्य है केवल स्त्रियों के द्वारा समूह बनाकर किया जाता है बिछुआ नृत्य। बात करते हैं कंजर जाति के नृत्य कौन से है? तो कंजर जाति के नृत्य कौन कौन से है? चक्री नृत्य हाड़ौती अंचल का प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। चक्री नृत्य युवतियों के द्वारा अपने प्रियतम से श्रृंगार की वस्तु लाने के लिए कहती है। चक्री नृत्य के अंदर कलाकार शांति और फुलवा वेरी मोस्ट है। चक्री नृत्य के मुख्य कलाकार कंजर जाति में कौन से है? शांति और फुलमा, बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाला ये नृत्य। फिर है धाकड़ नृत्य कंजरों का
धाकड़ नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य माना जाता है और खूंदी नृत्य भी हाड़ौती क्षेत्र में कजली तीज के अवसर पर किया जाता है। खूंदी नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य धाकड़ नृत्य माना जाता है। अब बात करते हैं मीणा जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन से हैं। रसिया नृत्य और लांगुरिया नृत्य प्रमुख है मीणाओं के। रसिया और लांगुरिया नृत्य मीणा जनजाति के प्रमुख नृत्य। दोस्तों ये हुए अपने जनजातियों से संबंधित प्रमुख नृत्य। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ में बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।